हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो क्वेश्चंस हुए थे उसके पेपर्स जो थे सॉल्व किए जा चुके हैं। उससे पहले के बहुत सारे पेपर सॉल्व किए जा चुके हैं, तो उन्हें देख ले। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2020 के जो एंट्रेंस होने वाला है आपका, उसी को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए मानू से रिलेटेड या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे प्रीवियस पेपर से सॉल्व किए जा चुके हैं ऑलरेडी मानू से, तो प्लेलिस्ट पे जाके उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक करके स्टार्ट करते हैं ताकि जो लोग नहीं आ पाए वो लोग भी देख लें। 21 नंबर में कहा जा रहा है दश्ते सोस किस नावल का किरदार है। बताना है कि 21 में पूछा जाए कि दश्ते सोस ये किस नावल का किरदार है। आपके ऑप्शन है शौकत सिद्दीकी, ठीक है, अब्दुल्ला हुसैन, जमीला हाशमी, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो क्या होगा 21 का सही जवाब? 21 का सही जवाब अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो है जमीला हाशमी जो है आपको बिल्कुल सी हो जाएगा। 21 का सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश करें। आउट ऑफ 10 हम 10 ही करेंगे। जो मैं पैटर्न बताता हूँ उस पैटर्न पे काम करें, क्योंकि मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आउट ऑफ 10 कितने आपके सही हो रहे हैं। सेकंड नंबर देखते हैं 22 नंबर। 22 में कहा था फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक, फजर होते जो गई आज मेरी आँख झपक, सौदा ने यह कसीदा किसकी मदह में कहा। ठीक है, यानी सौदा ने ये कसीदा किसके मदह में कहा है? नवाब अमीर ख़ान, आलमगीर सानी, नवाब नसरुल्लाह ख़ान, नवाब, ठीक है, इमादुल मलिक। क्या होगा इसका सही जवाब? 22 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे 22 का सही जवाब देखते हैं तो यह डी जो कहा जा रहा है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 में कहा जा रहा है कि इस सनाअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ के सिफात को यके बाद दीगर बयान किया जाता है। उस सनाअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ के सिफात को यके बाद दीगर बयान किया जाता है? सनाअत तरसीह, सनाअत लज़ूम, ठीक है, लज़ूम माला यलज़ूम, या सनाअत तनसीक़ुस सिफ़ात, सनाअत मुराअतुन नज़ीर। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आंसर आप लोग थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल उस सनाअत को कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफात को एक के बाद दीगर यानी तरतीब और किसी की अगर सिफत को बयान किया जाए तो बिल्कुल यहाँ पे 23 का देखते हैं सनाअत ठीक है, मुराअतुन नज़ीर जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि चैनल पे जो लोग अभी आए हैं या फिर जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेशन आपको मिलता रहे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 में कहा जा रहा है कि लिखते रहे जिनों के हिकायात, ठीक है, लिखते रहे जिनों के हिकायात, खो चुका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। यह किसका शेर ये बताना है, ठीक है, किसका शेर है डायरेक्ट यही बताना है। फैज़ अहमद फैज़, गालिब, मजरूह सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 24 का सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है फैज़ अहमद फैज़ का है, ठीक है। तो ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉगर का एक लिंक मिलेगा ब्लॉगर के नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करके मॉडल पेपर मानू के बनाए गए ज़रूर देखें। 30-35 मॉडल पेपर हैं और प्लस 300 उर्दू के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो पढ़े हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस उसमें से आए हुए भी हैं। तो वो आपका PDF मिल जाएगा ब्लॉगर के थ्रू जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो में उसका आंसर देख सकते हैं। उसमें बाय मिस्टेक किसी 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया लेकिन नेक्स्ट पार्ट में उसका इम्प्रूव कर दिया गया। तो सारा पार्ट देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ब्लॉगर पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं डेली में क्वेश्चन डालते रहता हूँ मानू से रिलेटेड या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, बिल्कुल यहाँ पे 24 का आपका जो सही हो गया फैज़ अहमद फैज़। 25 नंबर देखते हैं। 25 में कहा जा रहा है कि याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर, दाग दहलवी, अख्तर अंसारी, जमील मजहरी। 25 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये काफ़ी मशहूर शेर है, ठीक है, मीर तकी मीर का ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है काफ़ी दोस्तों के कहने पर, चलिए थोड़ा सा एक झलक उसको देख लेते हैं।
ये इंग्लिश ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसमें आपको स्पोकन भी सिखाया जाएगा और 6ठी से लेकर 12वीं तक की अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हों, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये पेड क्लास है, इतना दिमाग में रखें। लेकिन इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट करिए और क्लास लें और अपने करियर को अच्छा बनाए, एजुकेशन में फिट हो जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है रोशनाई की सिफत क्या है। रोशनाई की सिफत क्या है, यानी रोशनाई की सिन्फ क्या है। इंशाइया, ड्रामा, रिपोर्टाज या नॉवेल। तो 26 का अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो बिल्कुल सी में जो कहा जा रहा है ये रिपोर्टाज है। तो ये रिपोर्टाज है, जिस तरह की बोलता है ना कि ड्रामा है या नॉवेल है या इंशाइया है तो रिपोर्टाज है। तो उसी में से एक सिन्फ आपका जो है अदब के असनाफ में से एक सिन्फ रिपोर्टाज का है, तो रिपोर्टाज यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 में कहा जा रहा है कि तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जुमा किसने किया था। तुर्की ज़बान से अफसानों का तर्जुमा किसने किया था। मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार, सज्जाद हैदर यल्दरूम, ठीक है, लाम अहमद। तो क्या होगा इसका 27 का सही जवाब। 27 का बिल्कुल यहाँ पे सज्जाद हैदर यल्दरूम का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को वो सभी लोग देखें जो मानू के उम्मीदवार हैं, बीएड के लोग देख सकते हैं, बीएड के जो जिनके जनरल क्वेश्चंस 10 नंबर के हैं वो भी देखें, जो स्पेशल बीएड उर्दू से करना चाहते हैं वो भी, एमएड डीएलएड के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे इन एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस में आपके उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मानू के कंटेंट डाले जाते हैं। अगर वहाँ पे मानू के कंटेंट आप लेना चाहते हैं तो उस ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का फर्स्ट वाला जो लिंक है फुल है, सेकंड वाला अवेलेबल है, तो उसमें आप कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो। टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है, लास्ट में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो आप ज़रूर बताएं किसमें आपको ज्वाइन होना है, क्या ऑनलाइन क्लास लेना है, ऑनलाइन क्लास आपका पेड क्लास है, और वैसे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फ्री है, तो बताएं ज़रूर। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 में कहा जा रहा है कि दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही करेंगे तो ऑप्शन ए बी सी डी में से देखते हैं। निज़ाम शाही दौर है, बहमनी दौर है, आदिल शाही दौर है, कुतुब शाही दौर है। तो 28 का बिल्कुल यहाँ पे अगर बी देखते हैं, बहमनी दौर का जो है वो मतलब पहले माना जाता है। दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही अगर करते हैं तो बहमनी दौर आता है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में कहा जा रहा है, उससे पहले मैं नंबर दे रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या फिर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज़रूर मैसेज करेंगे, लेकिन ज़रूर लिखें कि किस में ऐड होना है। मैं फिर बता दूं कि जो ऑनलाइन क्लास है वो आपका पेड क्लास है। नंबर है 9839742161, 9839742161। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 में कहा जा रहा है दस्तंबू किस ज़बान में लिखी हुई किताब है। दस्तंबू किस ज़बान में लिखी हुई किताब है। अरबी, तुर्की, उर्दू, फ़ारसी। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 29 का सही जवाब अगर देखते हैं तो सी यहाँ आप पे आपका जो है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। 29 का सी जो है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर बताना चाहूँगा कि मानू के 300 क्वेश्चंस जो हैं आपके उर्दू अदब के, अगर आप उर्दू से मानू में मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर एसएसटी के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। और 52 टाइप्स यहाँ पे आपके सेक्शन है। एक आपका 50 सब्जेक्ट से आता है प्लस 50 आपका जो ये जनरल आते हैं। तो जनरल की तैयारी के लिए 35 प्रैक्टिस सेट हमने बना दिया और भी उसमें डाले जाते हैं। तो वहाँ ब्लॉगर का मिल जाएगा 35 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आंसर भी कुछ का पड़ा हुआ है, किसी का वीडियो के साथ आंसर है, किसी का वैसे ही रिटन फॉर्म में आंसर्स हैं। तो इन्हें आप ज़रूर देखें। ब्लॉगर का लिंक नीचे है या कमेंट करेंगे आप तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए कि प्रैक्टिस ही एक वाहिद ज़रिया है जहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखें। और 300 क्वेश्चंस का उर्दू का सेट अवेलेबल है, वो भी ब्लॉगर पे है, वहाँ भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी प्ले लिस्ट पर जा करके भी आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि चेहरा किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है। चेहरा किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है, ठीक है। मसनवी, मरसिया, कसीदा, शहर आशूब। तो चेहरा किस सिन्फ़ सुख़न का जुज़ है, मैं बता दूं कसीदे का जो है तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, ठीक है। तो ये है। इसी तरह चेहरा भी किसी एक का है, किसका है ये बताना है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं तो बिल्कुल ये मरसिया में पाया जाता है। मरसिया क्या होता है, एक तरह का ये मातम के तौर पे होता है, नोहा होता है जिसमें गम का
इजहार किया जाता है। तो 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट आप लोग करते हैं तो फिर कहते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसका आंसर अगर पूछना है तो सवाल नंबर डाल के प्लीज़ आप लोग करें, ठीक है। सवाल नंबर अगर डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप किस क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ में आता है, तो क्वेश्चन नंबर डाल दें, उसके बाद फिर मैं जाके देख लूँगा कि अगर जो आपका कमेंट क्या है उस रिलेटेड फिर मैं उसका आंसर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।